नमस्ते फ्रेंड, मैं हूं त्रिशा गौतम और ये है आपका चैनल ITI हब। इसमें मैं नया टॉपिक फिटर ब्रांच का नया टॉपिक आपको लेके आई हूं फाइल के बारे में। फाइल से रिलेटेड आपको इसमें पूरी थ्योरी देखने को मिलेगी और इसमें ऑल एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं ये इसमें बहुत फ़ायदा करेगा आपको। ये थ्योरी आपको बहुत फ़ायदा करेगी और इस थ्योरी को पढ़ के आपके सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। वो किसी भी एग्ज़ाम के होंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको फाइल की MCQs भी करा दूंगी जिसमें बचे खुचे क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। आप इसको देखिए, वॉच करिए बिना स्किप किए और अपने टाइम को बचाने के लिए आप स्पीड ज़रूर बढ़ा सकते हैं, बट कोई भी पॉइंट आप स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरी फाइल इसमें देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल के बारे में। फाइल बेसिकली होती क्या है? फाइल हमारी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। क्या है ये? कि ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टीथ होते हैं जो मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि धातु को बारीकी से काटने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए तथा साइज में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली ये क्या है? ये एक, याद रखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा कि ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। ये आपका एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है और इसमें हम लोग इसके अगर मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और हार्ड और टेम्पर की जाती है। इसमें इसकी टैंक को छोड़ के, यहाँ पे एक पॉइंट स्किप हुआ है, इसकी टैंक को, हाँ नहीं स्किप नहीं हुआ, ये दिया हुआ है कि इसकी टैंक को छोड़ के पूरी की पूरी फाइल हार्ड एंड टेम्पर होती है। हार्ड एंड टेम्पर का मतलब पूरा उसको हार्ड किया जाता है और टेम्पर का मतलब होता है उसकी सरफेस को भी पार्शली हार्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके मटेरियल के बारे में, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें हमारा टैंक होता है, ये देखिए ये एरिया, हाँ ये देखिए, ये जो है ये आपका जो पोर्शन कहलाता है ये हमारा टैंक होता है। ठीक है, और हील हमारे बेसिकली ये वाला पोर्शन जो होता है वो इसका हील कहलाता है। और हील में आपका ये टैंक जो होती है सॉफ्ट होती है क्योंकि इसको हैंडल में लगाया जाता है, इस वजह से इस टैंक को सॉफ्ट रखा जाता है। और ये इसकी हील होती है। हील पे हमारा कंपनी का नाम मेंशन होता है, साइज और कंपनी का नाम मेंशन होता है। अब ये इसकी साइड में एजेस होती हैं, ये इसका फेस होता है, ये इसका फेस है, ये इसकी एज है और ये इसकी आगे का जो पॉइंट होता है उसको टिप बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसकी हील पर फाइल का। देखिए यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, वही थ्योरी में भी दिया है कि इसकी हील पर फाइल का ग्रेड और कंपनी का नाम लिखा रहता है। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? हील से लेके पॉइंट तक जो होती है वो उसकी फुल लंबाई होती है। हील से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसकी, वही इसकी लेंथ होती है। ठीक है, फाइल की लेंथ हील से लेके टिप तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं नई फाइल। अगर हम लोगों ने कोई भी वर्कशॉप से कोई भी नई फाइल ली है तो उसको सबसे पहले हम लोग सॉफ्ट मटेरियल पे प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हार्ड मटेरियल पर प्रयोग करेंगे। क्यों? अगर हम लोग डायरेक्टली हार्ड मटेरियल पे नई फाइल का प्रयोग करते हैं तो उसमें पिनिंग होने के चांसेस रहते हैं। एक पूछता है कि पिनिंग प्रोसेस क्या होती है? पिनिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा पिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें फाइल पे, ये आपकी फाइल होती है, ठीक है, ये आपकी फाइल है। फाइल में हमारा क्या होते हैं? टीथ कटे होते हैं, इस तरीके से टीथ कटे होते हैं। तो जब हम लोग मटेरियल की फिनिशिंग करते हैं, मटेरियल की फाइलिंग करते हैं तो इसके टीथ में छोटे छोटे से हार्ड पार्टिकल फंस जाते हैं। तो इसके हार्ड पार्टिकल की फंसने की जो प्रोसेस होती है उसको ही हम लोग पिनिंग कहते हैं। और पिनिंग प्रोसेस को पिनिंग जो हो जाती है उसको हटाया जाता है फाइल कार्ड के द्वारा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा।
अब हम लोग देखते हैं, अब टाइप ऑफ फाइल के बारे में पढ़ते हैं कि फ़ाइल कितने टाइप की होती हैं। फ़ाइल बेसिकली हमारी यहाँ पे इसको क्लासीफाई 3 तरीके से किया गया है फ़ाइल को, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड और अकॉर्डिंग टू कट ऑफ टीथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप के अकॉर्डिंग फ़ाइल कितने टाइप की होती हैं। शेप के अकॉर्डिंग फ़ाइल हमारी जो होती है ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, राउंड फाइल और स्क्वायर फाइल होती है। आगे देखते हैं फाइल के बारे में। ये देखिए, ये पूरी फाइल हमारी दिखाई गई है। ये है हमारी ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ठीक है, ये ट्रायंगुलर फाइल, ये स्क्वायर फाइल, और ये है हाफ राउंड फाइल, ये है स्क्वायर फाइल, और ये है सेफ एज फाइल, जिसको हम लोग और हैंड फाइल के नाम से भी जानते हैं, हैंड फाइल के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी हो जाएगी फ्लैट फाइल। यहाँ पे दी हुई है, वही सब दिया हुआ है, फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हैंड और नाइफ एज फाइल। हम लोग फ्लैट फाइल के बारे में देखेंगे। देखिए, ये इसका है डायग्राम, फ्लैट फाइल का डायग्राम है हमारा। अब हम लोग फ्लैट फाइल के बारे में देखेंगे। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। या चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 समांतर होती है। चौड़ाई और मोटाई में 2/3 समांतर होती है और 1/3 टिप की तरफ टेपर होती है। मतलब इसकी फाइल जो होती है इस तरीके से होती है कुछ, मैं बताती हूँ। इस तरीके से 2/3 समांतर होती है और आगे से 1/3 टिप की तरफ टेपर होती है। तो ये बेसिकली इस तरीके की फाइल होती है। और यहाँ पे हमारे टीथ कटे हुए होते हैं, इसकी फुल लेंथ पे हमारे टीथ कटे रहते हैं। आगे देखते हैं। और ये लंबाई में कितनी लंबाई की होती है, 450 mm की फाइल होती है। नेक्स्ट फाइल हम लोग देखते हैं राउंड फाइल के बारे में। अब ये राउंड फाइल हमारी है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग अगर कोई भी सर्कुलर, जैसे जॉब के कोई भी राउंड या सर्कुलर होल है उसकी फिनिशिंग करनी होती है, उसमें से मटेरियल निकालना होता है, तो राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है, यानी इस टाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका। और इसके टीथ गोलाई में कटे होते हैं। मतलब जैसे फाइल है आपकी, जैसे ये आपकी कोई फाइल है, ठीक है, ये सर्कुलर फाइल है, तो इसके टीथ ऐसे इस तरीके से गोलाई पे इस पर कटे होते हैं, इस तरीके से। अब आगे देखिए, ये भी हमारी 2/3 चौड़ाई में समांतर होती है और 1/3 टिप की तरफ टेपर होती है। और नेक्स्ट फाइल है हमारी हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल हमारा जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस की, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस की जब फिनिशिंग करनी होती है, जैसे कॉनकेव सरफेस हो गई या इसमें कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, इस तरीके से देखिए, इस पर कॉन्वेक्स सरफेस होगी, कॉनकेव सरफेस हो गई, इसकी फिनिशिंग करनी होती है, तो हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हाफ राउंड फाइल हम लोग लगा के इसका यूज़ करते हैं। अब हमारी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, हाफ राउंड होता है, यानी अर्ध सर्किल होता है, यानी हाफ सर्किल होता है, अर्धगोलाकार होता है। जॉब की कॉनकेव और कॉन्वेक्स, पहले बता चुके आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी भी 1/3 समांतर होती है, 2/3 समांतर होती है और 1/3 टिप की तरफ टेपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल के बारे में जानते हैं हम लोग, स्क्वायर फाइल। ये है हमारी स्क्वायर फाइल, जहाँ पे भी रेक्टेंगल और 90 डिग्री की सरफेस बनानी होती है, या रेक्टेंगल होल को फिनिश करना होता है, या स्क्वायर होल को फिनिश करना होता है, वहाँ पे हम लोग स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। देखिए, रेक्टेंगुलर ग्रूव या स्क्वायर ग्रूव बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 2/3 समांतर और 1/3 टिप की तरफ टेपर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारी ट्रायंगुलर फाइल। अब ट्रायंगुलर फाइल, जैसे ट्रायंगुलर फाइल जो होती है हमारी, उसके हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। अब किसी भी ग्रूव, कोई भी ग्रूव है, 60 डिग्री का ग्रूव बनाने के लिए और उसकी फिनिशिंग करने के लिए हम लोग इसका ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग 60 डिग्री के एंगल या ग्रूव बनाने के लिए करते हैं। 2/3 समांतर और 1/3 टेपर होती है।
ऑलमोस्ट सभी फाइल ऐसी होती हैं, बस हैंड फाइल को छोड़ के। अभी हमारी है लास्ट फाइल है हैंड फाइल, नहीं लास्ट नहीं है, हाँ हैंड फाइल। हैंड फाइल हमारी क्या होती है कि हैंड फाइल के एज पर टीथ नहीं कटे होते। जैसे हम इसको इस तरीके से बना के आपको दिखाते हैं, जैसे ये हैंड फाइल हो गई, तो हैंड फाइल हमारी इस तरीके की हो गई, इस तरीके की हैंड फाइल है हमारी। तो इसकी एज, ये हमारी क्या है, ये एज है, यहाँ पे हमारे टीथ नहीं कटे होते हैं, बाकी इन सरफेस पे हमारे क्या होते हैं, टीथ कटे रहते हैं, बस एज पर टीथ नहीं कटे होते हैं। इसलिए जब 90 डिग्री जब हम बनाते हैं तो उसकी साइड को बचाने के लिए इस फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारी है, यह चौड़ाई में समांतर होती है और मोटाई में टेपर होती है। ये कैसी होती है, चौड़ाई में तो समांतर होती है, जैसे चौड़ाई में देखेंगे तो ये ऐसी होती है, ठीक है, इस तरीके से चौड़ाई में समांतर होती है। लेकिन अगर इसकी मोटाई देखेंगे तो मोटाई में कैसी होती है, ऐसी होती है, टेपर होती है। ये मोटाई में हमारी टेपर फाइल होती है और चौड़ाई में कैसी होती है, चौड़ाई में बिल्कुल समांतर फाइल होती है, इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की फाइल होती है। ये हमारी टैंग हो गई यहाँ पे। अब हमारी क्या होती है, देखो इसमें भी है कि इसकी एज पर टीथ नहीं कटे होते हैं। 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फाइल को सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं, तो हैंड फाइल को सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल नाम से लग रहा होगा चाकू की जैसी फाइल, तो ये एक चाकू नुमाई फाइल होती है। इसमें क्या होता है, इसका जो ये एंगल होता है, ये जो एंगल होता है हमारा, ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमारा कितना होता है, 10 डिग्री का होता है। तो 10 डिग्री से ज़्यादा के एंगल की फिनिशिंग करने के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। ये देखिए इसके दोनों फेस हमारे 10 डिग्री के एंगल के बने होते हैं। 2/3 समांतर होती है और 1/3 टिप की तरफ टेपर होती है। की वे, स्लॉट, लॉक की चाबी, इसको बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 10 डिग्री से अधिक कोण बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने डिग्री से अधिक फाइल बनाने के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं, तो 10 डिग्री से अधिक कोण को बनाने के लिए, यानी एंगल को बनाने के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। अब हमारी बात होती है टाइप ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है कि इसके 1 सेंटीमीटर, जैसे फाइल है, फाइल के 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी है, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें टीथ कितने कटे हुए हैं, कितने टीथ हमारे कटे हुए हैं, वो हमारा ग्रेड डिसाइड करता है। यानी 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या हमारा ग्रेड डिसाइड करता है। जैसे हमारी ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कम टीथ है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में क्या है, इससे अधिक टीथ है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में क्या है, इससे भी अधिक टीथ है। तो ये हमारी हो जाएगी बास्टर्ड फाइल हो जाएगी, और ये हमारी फ्लैट फाइल हो जाएगी, या सेकंड कट फाइल भी इसको बोलते हैं। और ये वाली हमारी कैसी हो जाएगी, ये वाली हमारी हो जाएगी स्मूथ फाइल हो जाएगी हमारी। देखिए ये फाइल इसमें दिखाई गई है, फाइल हमारी रफ फाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा टीथ कटे होते हैं। ये बास्टर्ड फाइल है, इसमें इससे कम टीथ कटे होते हैं। और ये स्मूथ फाइल है, इसमें और भी कम टीथ कटे होते हैं 1 सेंटीमीटर में। और डेड स्मूथ एकदम ही बारीक फाइल होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टीथ कम होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए, इसमें हमारा दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि रफ फाइल में कितनी दूर दूर टीथ कटे हुए हैं, और बास्टर्ड फाइल में इससे थोड़ा सा ज़्यादा है टीथ। जैसे इसमें हमारे टीथ होते हैं, टीथों की संख्या होती है हमारी कितनी होती है, इसमें टीथों की संख्या, अगर हम लोग रफ फाइल की बात करते हैं तो रफ फाइल में हमारी टीथ की संख्या कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर में 8 से 10 टीथ होते हैं। और इसमें हमारे क्या होते हैं, बास्टर्ड फाइल में हमारे 10 से 12 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। और अगर सेकंड कट फाइल की बात करें तो इसमें 20 से 24 टीथ, सेकंड कट फाइल की बात करते हैं, सेकंड कट फाइल में हमारे कितने होते हैं, सेकंड कट फाइल में हमारे जो होते हैं 14 से 16 टीथ
पर सेंटीमीटर में होते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं सेकंड कट हो गई, ये स्मूथ फाइल हो गई। स्मूथ फाइल की बात करते हैं तो इसमें 20 से 24 टीथ पर सेंटीमीटर में होते हैं। और अगर हम लोग डेड स्मूथ की बात करते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा बारीक फाइल की बात करते हैं तो उसमें हमारे 28 से लेके 35 टीथ पर सेंटीमीटर में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये हम लोगों की रफ फाइल के बारे में कुछ देख लेते हैं। रफ फाइल के बारे में दिया हुआ है कि जैसे इसके 1 सेंटीमीटर में जो टीथ होते हैं हम पहले बता चुके हैं, वो हमारा ग्रेड बताती है। इसमें 8 से 10 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। अधिक मात्रा में धातु को काटने के लिए यानी अगर हमें ज़्यादा मात्रा में यानी हैवी क्वांटिटी में मटेरियल को रिमूव करना है तो रफ फाइल का प्रयोग हम लोग करेंगे। रफ फाइल का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं फास्टेड फाइल के बारे में देखते हैं। तो इसमें हमारे 10 से 12 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर में। अब इसमें हमारा क्या होता है कि इसमें भी अधिक मात्रा में धातु को काटा जाता है, लेकिन इसमें रफ फाइल से कम मात्रा में धातु रिमूव होती है यानी मटेरियल रिमूव होता है, अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कट फाइल के बारे में। इसमें हम आपको बता चुके हैं कि 10 से 16 टीथ हमारे पर सेंटीमीटर में होते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? फिटिंग सेक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। कम धातु काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जॉब को जब हमें साइज में लाना होता है तो सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग स्मूथ फाइल की बात करते हैं तो इसमें हमारे 20 से 24 टीथ पर सेंटीमीटर में होते हैं। और इसका प्रयोग सरफेस को स्मूथ और शुद्ध साइज में बनाने के लिए करते हैं। अब अगर हम लोग डेड स्मूथ फाइल की बात करते हैं तो इसमें टीथ की संख्या 28 से 35 टीथ पर सेंटीमीटर होती है। और बहुत ही कम मात्रा में धातु को काटने के लिए और धातु की फिनिशिंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। शाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए हम लोग डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू कट ऑफ टीथ, यानी टीथ किस तरीके से कटे होते हैं फाइल के ऊपर, उस हिसाब से फाइल को 4 प्रकार की फाइलों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल। सेकंड है हमारा डबल कट फाइल। थर्ड है हमारा कर्व कट फाइल। और फोर्थ है हमारा रैस्प कट फाइल। एक और फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए, इसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें हमारे क्या होता है, सिंगल कट फाइल में हमारे क्या होता है कि एक ही साइड में देखिए इस तरीके से टीथ, ये जैसे फाइल इस तरीके से टीथ कटे हुए हैं फाइल में, तो ये हमारे जब हमारी फाइल में एक ही साइड में, एक ही झुकाव में हमारी एक ही साइड में टीथ कटे होते हैं और ये हमारी टैंक की तरफ टीथ कटे होते हैं और इसका एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये हमारे सिंगल कट फाइल है। जब हमारे ये जैसे फाइल है, फाइल पे दोनों साइड में टीथ कटे होते हैं तो इसको हम लोग डबल कट फाइल कहते हैं। टिप की तरफ ये 51 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 51 डिग्री का एंगल बनाती है। और टैंक की तरफ ये जो होती है 70 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए सिंगल कट फाइल के बारे में हम लोग देखते हैं कि 60 डिग्री के कोण में झुकी होती है। इसका प्रयोग ट्रायंगुलर फाइल पे होता है, मतलब ये ट्रायंगुलर फाइल पे इस तरीके के टीथ देखने को मिलते हैं। इसका अधिकतर जब हमें सॉफ्ट मटेरियल की फिनिशिंग करनी होती है तो इस तरीके की सिंगल कट फाइलों का प्रयोग किया जाता है। अब सेकंड कट फाइल का प्रयोग कर देखते हैं, या डबल कट या सेकंड कट। ठीक है, इसमें देखिए एक तरफ से 51 से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दूसरी तरफ से 70 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें दांतें दोनों तरफ झुकाव में कटी होती हैं। ठीक है, इसमें टीथ जो होती हैं वो दोनों तरफ झुकाव में कटी होती हैं। टैंक की तरफ 70 डिग्री का एंगल, ठीक है, देखिए टैंक की तरफ है ये, तो टैंक की तरफ हमारा कितना डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है। और पॉइंट की तरफ 51 डिग्री का एंगल, यानी इस तरीके से जो कटी हुई हैं वो हमारी सरफेस से 70 डिग्री का एंगल बनाती हैं। लेकिन जो इस तरीके से कटी हुई हैं वो हमारी सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, ये 51 डिग्री का एंगल बना रही हैं टिप की तरफ। ठीक है, ये टिप की तरफ हो जाएंगी और ये टैंक की तरफ हो जाएगा। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारी ये इस तरीके की टीथ हमारी राउंड फाइल और बास्टेड फाइल में देखने को मिलते हैं।
रफ होगा, यहाँ पे राउंड नहीं होगा। रफ बास्टर्ड और सेकंड कट फाइलों में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे रफ होगा। रफ बास्टर्ड और सेकंड कट फाइलों में देखने को मिलते हैं इस तरीके के टीथ हमारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्व कट फाइल के बारे में देखते हैं। कर्व कट फाइल में पूरी लंबाई में, गोलाई में और कर्व में टीथ कटे होते हैं, जैसे राउंड फाइल पे कटे होते हैं उस तरीके से। इसका प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सोल्डर जैसी धातुओं पे जब हम लोग फिनिशिंग करनी होती है या मटेरियल को रिमूव करना होता है तो राउंड फाइल का या कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और इसको हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको हम लोग विक्सन फाइल के नाम से भी जानते हैं, विक्सन फाइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रैस्प कट फाइल का देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ मतलब फाइल पे हमारे ऐसे ट्रायंगुलर जैसे टीथ कटे होते हैं, ट्रायंगुलर जैसे आकार के टीथ इस तरीके से कटे होते हैं। तो इस तरीके की फाइल को रैस्प कट फाइल का कहते हैं। और इसका प्रयोग लकड़ी, शीशा, सॉफ्ट मटेरियल की धातु की जब कटिंग करनी होती है तो रैस्प कट फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड सभी MCQs लेके आएंगे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा और ऐसे ही हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।